चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले डिराइव हो चुके थे उनसे रिलेटेड एकदम बेसिक सिंपल जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था, उनसे रिलेटेड डिस्कशन किया था, ठीक है। एंड सेम पार्ट के ऊपर कल की एसबीटी भी थी, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी थी कल की एसबीटी, इसलिए कुछ लोगों ने जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो फिर से एक बार जो प्रोजेक्टाइल के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बेसिक बातें हैं उन्हीं के ऊपर आपको फर्म रहना है। वो अगर मालूम है, वो अगर प्रॉपर याद है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी डेटा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये जो लिस्ट यहाँ पे अपन रोज बोर्ड पे लिखते हैं उसको अगर अप्लाई करेंगे तो एकदम इजी वे से आपके आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल बोला, प्रोजेक्टाइल मोशन बोला यानी ऐसे एक्स एक्सिस होगा, ऐसे वाई एक्सिस होगा एंड इस पाथ के ऊपर प्रोजेक्टाइल यानी बॉडी मूव करेगी। जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट करा था किया था वो बनेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलो पटपट आंसर दो आज। अभी ये तीसरा चौथा लेक्चर है सेम कंसेप्ट का, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया था वो बनेगी ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया था वो बनेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वेरी गुड। और प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, 3 पॉइंट, एक ओ जहां से प्रोजेक्ट किया था, दूसरा ए मैक्सिमम हाइट पे जो है, तीसरा सी जहां पे जाके फिर से प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के ऊपर आके गिरने वाला है, ठीक है, या फिर वापस आने वाला है। हर बार प्रोजेक्टाइल को सिंप्लीफाई करते टाइम हमें वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स लेने, तो जो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट था वो बनेगा यू कॉस थीटा और ये रहेगी हमारी यू एक्स, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद में वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा यू इंटू साइन थीटा, ये बनेगा यू वाई। देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई ax विल बिकम 0। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ay बनेगा माइनस ऑफ g। देन हम यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऋषिकेश तसं काही नसतं, म्यूट करायचं अजिंक्य। म्यूट करने का बेटा आंसर देके हो गया क्या, म्यूट करने का अजिंक्य? ओके चलो देखो यहाँ पे, तो बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अगर यहाँ पे अपन सेपरेट ट्रीट करेंगे तो हमें मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन 0 था तो किसी भी टाइम इंस्टेंट के पास, टाइम इंस्टेंट के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम ही रहने वाली है और ये बनेगी यू कॉस थीटा। लेकिन y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, तो ये कितनी बनेगी u प्लस एटी के अकॉर्डिंग, बोलो u साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी। देन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसलिए फॉर्मूला बनेगा स्पीड इंटू टाइम, यानी x बना u cos थीटा इंटू टी। सेम वे y के लिए क्या होगा इक्वेशन, u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। वेरी गुड। ये इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन बहुत ज्यादा काम के, ठीक है ना। पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, उसमें जो भी डिस्कशन होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट आने वाला है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल बोला कि ये हमारे दिमाग में पहले से कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी मूव करने वाली है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होगा एंड वो कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उसकी वजह से जो वेट वाला फोर्स है वही उस बॉडी के ऊपर एक्ट होगा, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई ax विल बिकम 0, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट होता है, वो होता है माइनस ऑफ g। ये तो हमारे रेगुलर के काइनेमेटिकल इक्वेशंस है एंड इनके ऊपर से फिर हम कुछ बातें डिराइव करते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था, बोलो याद है क्या, थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है
उसके बाद में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन देखा था, दैट वाज 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। फिर वहां पे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ U डिसेंट, sin theta upon G. वेरी गुड, u साइन थीटा बाय जी। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल Maximum रेंज कितनी थी रेंज? U square sin 2 theta upon G. U square sin 2 theta upon G. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंड रेंज के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, विच वन? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin theta cos theta. वेरी गुड। देन हाइट के लिए फॉर्मूला बोलो, मैक्सिमम हाइट U अटेन बाय द square sin प्रोजेक्टाइल square theta U upon square 2G. sin square theta upon 2G. अपॉन ट्वाइस ऑफ जी। वेरी गुड, ठीक है। तो इतने जो बोर्ड पे फॉर्मूले दिख रहे हैं प्रोजेक्टाइल में, इधर उधर किधर भी जाके सिर्फ इनसे रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है, ठीक है ना। मेनी टाइम्स मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर जो मॉड्यूल में सॉल्व क्वेश्चन है वो तो कुछ अलग ही है, अलग उसकी सॉल्व करने की प्रोसेस है। बेटा फिजिक्स में यही होने वाला है, ये कंसेप्ट अपन लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि ये एकदम बेसिक पार्ट है। इसके बियॉन्ड जो एप्लीकेशन है, जैसे कि कीर्ति का कुछ तो डाउट था कि सर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी उन्होंने वहां पे निकाली है, तो उसमें क्या करना है, बस ये Vx एंड Vy के जो फॉर्मूले हैं, जैसे अपन रेगुलर में स्क्वायर रूट में उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, वैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इसी तरह से जो भी सॉल्व एग्जांपल दिए, हम सॉल्व एग्जांपल के ऊपर इतना फोकस उसी की वजह से करते हैं कि जितने एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल के पॉसिबल है उसमें से जितने पॉसिबल लेक्चर में डिस्कस करना है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं, लेकिन जो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है एंड थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है वो सारे मॉड्यूल में दिए है, तो वहां पे आपको देख के उन सबको सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? Yes sir. तो अभी 4 दिन हो गए यही डेटा अपन देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी का प्रिपेयर नहीं होगा। अगर कोई है कि इसमें से कोई कंफ्यूजन है, फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो ऐसे मत करो बेटा, ये सारी बातें होनी चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बियॉन्ड बाकी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो प्रोजेक्टाइल बोलने के बाद इतना डेटा हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले एक बात तो क्लियर कि प्रोजेक्टाइल में एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होता है, बॉडी का खुद का फोर्स नहीं होता है, बॉडी विल मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वजह से क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो जो बॉडी को अपन ऊपर फेंक रहे हैं वो बॉडी पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होके फिर वो ग्राउंड पे आके गिरने वाली है। क्लियर? Yes sir. फिर बेसिक कंसीडरेशन ये है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, पर्टिकुलर एंगल बनेगा विथ हॉरिजॉन्टल, इसलिए 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल का एक वर्टिकल का। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो है वो माइनस ऑफ जी होगा। ये बेसिक बातें एक बार क्लियर हो गई। उसके ऊपर से फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट अलोंग वाई एक्सिस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक बार ये दोनों इक्वेशन आ गए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है प्रोजेक्टाइल के, उसमें हमें जो जो चीजें मालूम होनी चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए हमने ये फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं, ठीक है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा। असं बोलत चला बेटा, एक टेस्ट ले, जेवण करतोय, बोर होतोय, टाइम कटत नहीं है, मन लागत नहीं, कुछ भी अगर हो रहा है तो ये सारा रिवाइज करो। फिजिक्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, ये आपको एकदम एनर्जेटिक बना देता है, ठीक है ना। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा। देन अगर रेंज बोला तो r इज इक्वल्स टू u स्क्वेअर sin 2 थीटा अपॉन g। अगर हाइट बोला तो u स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट बोला तो 2u sin थीटा बाय g। इसको नंबर ऑफ टाइम्स प्रोनाउंस करो, क्योंकि होता क्या है देखो, जब तक हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तब इसकी रिवीजन, इसके बारे में बहुत सारे टाइम अपन डिस्कशन करते हैं, रिवाइज करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैसे ये टॉपिक होके अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो ये सारी कंसेप्ट को अपन इतने टाइम्स रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक ये टॉपिक शुरू है इतनी बम्बार्डमेंट करो कि ब्रेन को ऐसे लगना चाहिए कि मुझे जो लाइफ में सबसे बड़ी सीख मिली है वो वही है, हर एक लेक्चर में जो मिलती है वो, ठीक है ना। तो ये ब्रेन के ऊपर ऐसी बम्बार्डमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर क्लियर हो गया तो बाकी जो भी टाइम हमारे पास है वो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो आज का जो डिस्कशन है वो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो, आपको बोला गया है कि कोई भी एक बॉडी है ना, सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूं, पहले उनको सॉल्व करो, वार्म अप हो जाएगा, फिर अपन थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं कि अगर बॉडी है उसको हमने स्पेस में थ्रो किया था विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और उस केस में जो बॉडी की रेंज है वो आपको दी है 20 मीटर, तो मुझे बोलो कि बॉडी को कितने एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया होगा।
चलो, कल इसी टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो सब लोगों को मालूम है इस डेटा को पुट करके कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर। कम ऑन फास्ट। पहला क्वेश्चन है, सबके आंसर आने चाहिए, सबके करेक्ट भी आने चाहिए। चलो कम ऑन फास्ट। ऐश्वर्या तू आंसर सांगणार आहे मला आज। सुप्रिया देखो बेटा, ये गिवन डेटा है, यू दिया है, आर दिया है, थीटा दिया है, और थीटा हमें फाइंड करना है। तो आप डिसाइड करेंगे कि 1 2 3 4 चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड उसमें वैल्यू पुट करने के बाद कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यू हैव टू डिराइव इट इन बाय योर ओन। अभी ये बातें तो इतनी लर्न हो गई, बोर्ड पे नहीं भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं इनको रब कर देता हूं। वेरी गुड, तेजस का आंसर भी आ गया, एक्सेलेंट। मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा था, आइडिया नहीं आ रहा था, वो इधर ध्यान देंगे। फॉर्मूला है रेंज का, तो ये यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये कैसे समझ में आ गया मुझे कि रेंज का ही यूज करना है, ये भी कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो एकदम सिंपल बात है, देखो होता क्या है कि हमें फाइंड करना है थीटा, दी है रेंज, तो रेंज का ही फॉर्मूला सर लगेगा। इधर टाइम अगर भी मैं देना चाहिए ना? कितना सर टाइम भी देना चाहिए था ना? टाइम भी देना चाहिए था, नहीं दिया ना, लेकिन नहीं आ रहा है फिर आंसर। सर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो तो फिर प्रॉब्लम हो गया फिर। यस सर। नहीं ना, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा। अब दे दिया मैंने, गिवन डेटा दे दिया, उसको चेंज भी नहीं कर सकता। अब तेजस ने तो आंसर भी बोला है, देखते हैं अपन क्या हो सकता है। चलो, R इक्वल्स टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है सबको फॉर्मूला? क्लियर Yes, होना sir. ही चाहिए, यही पे लिखा था, बाजू में एक बार और लिख दिया। अब जो जो क्वेश्चन में दिया था उसको पुट कर देते। R को बोला था 20, लिख दिया 20। U को बोला था 10, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर 100। G मतलब 10, ये डिनोमिनेटर में 10 इंटू कौन बचा, साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे आगे जाके क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो गए एंड हमें यहाँ पे आंसर मिला साइन थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2। कीर्ति आ गए ना आंसर? हाँ सर, मेरा उतना ही आया था। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? सर मेरा साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 आया था। आया था यहाँ आगे तक? नहीं सर, वो आगे नहीं आया। आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना। आगे अपन कैसे करते, फिर ये साइन को इधर भेजते हैं तो 2 थीटा सर वो बनता है। फिर आप इन्वर्स करके कर रहे हो, समझ यस, गया। एंड फिर 2 से डिवाइड करते हैं, दैट विल बी योर आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 2, लेकिन आपने अगर 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ध्यान से पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू उनकी कितनी होती है, 1. 1। तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकते। इसलिए ये जो गिवन डेटा था ऐसे कभी नहीं हो सकता। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो उसकी रेंज 20 मीटर ऐसे होना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर है सबको क्यों इम्पॉसिबल केस है? Yes, sir. ओके। अगर यहाँ पे 2 की जगह कोई भी नंबर आता 1 से छोटा तो हम वही रेगुलर पार्ट करते, साइन को उधर भेज देते, साइन इनवर्स ऑफ दैट नंबर उसको 2 से डिवाइड कर देते एंड वो हमारा आंसर बन जाता। ठीक है, चलो अभी सेम टाइप का डेटा मैं देता हूं, फॉर्मूले बोर्ड पे है, आपको ही सॉल्व करना है। कि अगर आपको बोला है कि पीरियोडिक टाइम जो है, पीरियोडिक टाइम नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है 10 सेकंड, और उस केस में हमने जो रेंज देखी थी बॉडी की वो मिल रही हमें 40 मीटर। तो इसका मतलब हमने बॉडी को कितने वेलोसिटी से थ्रो किया होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। एक मिनट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी दी आपको h इक्वल्स टू, और वो है 20 मीटर। तो कितनी वेलोसिटी से हमने बॉडी को थ्रो किया होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं? सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? अभी जो है ना बेटा, इसका आंसर एक फॉर्मूला मतलब वैल्यू पुट करके नहीं आएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये।
हमें यहाँ पे देखो टी भी दिया एच भी दिया, मतलब दोनों के फॉर्मूले लगेंगे, सिर्फ एक का फॉर्मूला यूज करके आंसर नहीं आएगा। ट्राई करेंगे क्या, मैं सॉल्व करके दूं? सर सॉल्व मत करो। ठीक है ट्राई करो, कॉमन फास्ट हो गया गलत कोई इशू नहीं है, मैं करके देने वाला हूं। जिनको आता है वो करो, जिनको नहीं आता है देखो बेटा एकदम सिंपल प्रोसेस है। गिवन डेटा हमें बोल रहा है कि टी दिया है तो टी का फॉर्मूला यूज करो। मैं टी का फॉर्मूला यूज कर देता हूं, तो ये टी बनेगा 2u sin थीटा बाई जी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू 10 दी है, मैंने पुट कर दी 10। ये 2 एज इट इज है, इंटू यू साइन थीटा है डिवाइडेड बाय जी है, मतलब ये 10 है, वो इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यानी यू साइन थीटा इसकी वैल्यू मिलती है हमें 50। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अनिरुद्ध वेरी गुड, यू साइन थीटा Sir, 50, एक्सीलेंट बेटा, प्राउड ऑफ 50.63. यू। सर 50.63. फाइनल आंसर? यस सर। ग्रेट वेरी गुड। चलो तो टाइम के फॉर्मूले से मैंने यू साइन थीटा तो निकाल लिया, आगे क्या करना है ब्लैंक हूं मैं, मालूम ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि h इक्वल टू 20 मीटर है, मतलब वो बोल रहा है कि h का फॉर्मूला भी यूज करो। तो h का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो h इक्वल्स टू बनेगा, क्या बनेगा, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर u साइन थीटा 50 है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ऐसे होगा ना 50 का स्क्वायर। देखो u साइन थीटा 50 है तो मैंने इसका स्क्वायर किया, ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 50 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 50 का स्क्वायर बनेगा 2500। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने तो h बना 50 का स्क्वायर अपॉन 2g यानी 20, तो क्या होगा फिर डिवीजन करके 125. 2500 डिवाइडेड बाय 20, कैंसल कैंसल, 125 मीटर। क्या ये सर हाइट दी है तो फिर हम हाइट के साथ कर सकते हैं ना 20। Yes, sir. हाइट भी दी वाली। सर हाइट भी लेनी होगी ना? सर हाइट दी थी, ऑलरेडी दी है 20। ओके Yes, sir. हाइट ऑलरेडी दी थी। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखा नहीं ठीक से कि टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है तो हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट, ऐसा क्वेश्चन था, आपको देखने में कंफ्यूजन हो गया। सर हो गया आप clear? हाइट 20 ले लो ना। कितनी आ रही है? सर आप हाइट 20 ले लो ना, हमने वैसे सॉल्व किया है। तो T10 है ना, तो वहां पे H20 नहीं आएगा, H ज्यादा आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बस ये क्वेश्चन जो है इसमें करेक्शन करो, आपको T10 दिया था, H20 दिया है, सॉरी H20 नहीं है, H निकालना है, तो T के ऊपर से H कैसे निकालते, ये हो गया क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके ठीक है, यही क्वेश्चन था और इसका आंसर देखो। अब H देने के बाद थीटा कैसे निकालना है वो क्वेश्चंस आगे आएंगे, ठीक है कीर्ति, ये क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके अभी सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो दो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। कि आपको बोला है रेंज जो है वो है 20 मीटर और वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपको दिया है एज ए 5 सेकंड। रेंज दी है 20 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 5 सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बोला है 30 डिग्री था, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये आपको निकालना है। कर सकते हैं अब? सप्टेंबर मध्ये यस डू इट। तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही बुक आणून द्या ना, प्रदीप स्टेलर्सची, स्टेलर। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी दिया है, रेंज भी दी है।
तो बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए आपको दो दो डेटा दे तो दिए, लेकिन दोनों में से कोई भी एक डेटा लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय g। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो t बनेगा 5, ये 2 एज इट इज, u मालूम नहीं है, sin 30 होता है 1/2 अपॉन ये बनेगा 10, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। यानी रेंज का कुछ यूज नहीं किया तो भी हमारा आंसर आता है, Yes, या sir. फिर सिर्फ रेंज की वैल्यू दी होती उसमें पुट करते तो भी आंसर आ जाता। यानी कि यहाँ पे दो दो डेटा जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए है। ओके, तो Yes, ये हो sir. गए Yes, बेसिक sir. वार्म अप वाले क्वेश्चन जो बोर्ड पे फॉर्मूले थे उसके ऊपर के हमने सॉल्व किए थे। अब आज थोड़ा सा इसी के ऊपर का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन हमें करना है, और उसमें एक कंसेप्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें एक वर्ड यूज किया जाता है और उसको बोला जाता है एज ए कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स? 90 डिग्री। हाँ, सर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। वेरी गुड, जिनका सम 90 डिग्री है। एंड सप्लीमेंटरी मतलब 180 डिग्री। वेरी गुड। तो आपको कंडीशन दी है कि व्हेन प्रोजेक्टाइल is projected with same initial velocity, when two projectiles are projected with same initial velocity and two angles। अब ये दो एंगल्स कौन से है? एक है थीटा एंड दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इनकी पेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, है ना, जिनकी सम 90 डिग्री आती है। क्लियर? Yes. Yes. Yes, तो sir. आपको करना ये कैलकुलेशन कि अगर वहां पे फर्स्ट केस में एंगल थीटा है तो रेंज कितनी होगी? R1। अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो रेंज कितनी होगी? R2। चलो डू इट, कम ऑन फास्ट। सर रेंज सेम है। वेरी गुड, चलो फिर भी एक बार यहाँ पे सॉल्व करो, कम ऑन फास्ट एवरीवन। क्या करना है आपको? बस जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, यू तो सेम ही है, फिर आंसर्स क्या आते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, चलो कम ऑन फास्ट शुरू हो जाओ, सब लोग सॉल्व करो। कीर्ति फिर से करो बेटा एक बार, कैसे आता वो प्रूव करो। देखो, जिनको नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बोर्ड पे देखेंगे। जिनको थोड़ा भी आइडिया है, लगता है कि कर सकते, वो खुद से सॉल्व करेंगे। रेंज का फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे मुझे लिखना है। क्या है रेंज का फॉर्मूला? कौन बोलेगा? आप अनिरुद्ध। अनिरुद्ध आहे का? हो सर। सांग फॉर्मूला रेंजचा। चलो प्रसाद। ऋषिकेश। U square, sorry Very sir, good. U square sin 2 theta upon G. Excellent, very good. U square sin 2 थीटा अपॉन G, यही है ना देवेश? Yes, sir. यस सर। तो फर्स्ट केस में थीटा बोला है, मैंने थीटा लिख दिया। सेकंड केस में बोला है कि साइन ऑफ 2, लेकिन जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय G। क्लियर? Yes, sir. अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन 2 को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 180 माइनस 2 थीटा अपॉन G। लेकिन ये आपने 10th में पढ़ा है अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन Sin ऑफ theta. साइन 2 थीटा। नहीं, पाई माइनस थीटा जो भी होगा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, बराबर।
सर वो माइनस प्लस क्वाड्रेंट के साइन पे भी डिपेंड। हाँ, प्लस माइनस वो होता है, यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस कंसिडर कर रहे हैं अपन, जब प्लस की केस आएगी मैं प्लस लिख के दूंगा। ओके, यस। तो यहाँ Yes, पे sir. क्या होगा, सेम फॉर्मूला जो है यू स्क्वायर एज इट इज साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, डायरेक्टली क्या बनेगा, साइन थीटा। लेकिन यही वैल्यू R1 में थी। देखो ध्यान से, ये R1 है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये R2 भी कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेंज सेम है। वेरी गुड। तो यहां पे मैं स्टार मार्क करके लिख के देता हूं कि रेंज विल बी सेम एट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स irrespective of velocity of projection and angle of projection। यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना भी है दो केस में, लेकिन सेम है, तो उस केस में अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी है तो जो रेंज मिलती है वो सेम मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने यू इतनी स्पीड से फेंका था पहले विथ 30 डिग्री, और तब उसकी रेंज थी 20 मीटर, तो जब मैं उसको सेकंड केस में सेम स्पीड से लेकिन 60 डिग्री से फेंकूंगा तो उसकी रेंज कितनी होगी, 20 मीटर 20 मीटर। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि वो तो इस टाइप कॉम्प्लीमेंट। का अगर डेटा दिख रहा है तो उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले अपन चेक करेंगे कि दो केसेस में एंगल की सम 90 डिग्री आ रही है, रेंज विल बी सेम। नहीं आ रही है तो एज यूजुअल अब तक जो करते आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर। कल ऐसा ही एक इनवर्स क्वेश्चन था इसका, क्या क्या एसबीटी में। कल था ना। हाँ, इसका इनवर्स था, रेंज सेम थी और एक एंगल दी थी, दूसरी एंगल। वेरी गुड, तो आ गया करेक्ट फिर। हाँ गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब सेम बातें होगी लेकिन रेंज से रिलेटेड नहीं। रेंज तो हो गया क्लियर, इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा सोचने की बात ही नहीं है, दोनों के एंगल की सम 90 आ गई, रेंज विल बी सेम। अब मुझे कैलकुलेट करके दो H1 जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है एंड H2 जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। चलो कम ऑन फास्ट, डू इट, करो कैलकुलेशन सब लोग, देखते कितने लोग रिलेशन फाइंड कर पाते हैं। कम ऑन फास्ट। कर रहे क्या सॉल्व। हाँ सर। सर ये H2 का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड। एंड H1 का H1 का नहीं मालूम। 1 मिनट। करो करो। देखो जिनको नहीं समझ में आया था, सर हाइट का हेलो। फॉर्मूला बोलो। यस सर वो का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड H2 का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दोनों सेम या डिफरेंट है। डिफरेंट है सर, पहले में साइन स्क्वायर है, नीचे में कॉस स्क्वायर है। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे श्रवण बोल बेटा, H1 का फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट केस में। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड H2 के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, जैसे साइन पाई माइनस थीटा इस साइन थीटा था, वैसे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, होता है कैसे रिलेशन।
हाँ सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा u स्क्वायर कॉस Cos स्क्वायर square. थीटा अपॉन g, ये बन गया h2। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी है तो उस केस में रेंज सेम होती है, रेंज सेम होती है, लेकिन मैक्सिमम हाइट अटेन ये सेम Different. नहीं है, Not- ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब ये H1 एंड H2 के फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से देख लो। अगर सर ये वो डिफरेंट है दोनों तरफ तो 2G वेरियस रिलेशन, होना चाहिए। यस सर सर वो 2G वहाँ 2G, पे सर। सर दोनों तरफ 2G होना चाहिए डिनोमिनेटर। हाँ Yes, ये 2G, श्रवण 2G नहीं बोला था क्या, 2G है वहां बोला पर, था सर। ओके है ना 2G, कीर्ति सब तरफ है ना बेटा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अब ये H1 एंड H2 हमारे पास है, तो इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन जो एप्लीकेशन में आज के एसबीटी में आपको देखने को मिल सकते हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो H1 अपॉन H2 कितना होगा बोलो। अब ये सब लोग कर सकते हैं, डू इट, कम ऑन फास्ट। H1 भी आपके सामने है, H2 भी आपके सामने है, इनका बस रेशियो चाहिए मुझे, डू इट। sir. Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा, Yes, sir. वेरी गुड। देखो H1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये H2 डिनोमिनेटर में आने वाला है, लेकिन रोज मैं आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाता हूं। वेरी गुड अनिरुद्ध, करेक्ट है। 2G upon u square cos square theta. नहीं वो तो आ गया, a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी है, तो वो सिंप्लीफाई होता है a अपॉन बी इंटू डी बाई सी से। तो उसी की तरह अगर करेंगे तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 2g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2g यू स्क्वायर कैंसिल। Cancel. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, उसका स्क्वायर है, सो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के, ठीक है, तो पहले केस में जो थीटा होगा उसका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट्स होता है, ठीक है। यानी H1 H2 देंगे एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेंगे तो ये रिलेशन हम वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस और न्यूमेरिकल आने वाले हैं, जो मॉड्यूल में भी दिए हैं, एसबीटी में भी आने वाले हैं। आने वाले मतलब आ सकते हैं आज के, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते उसको। क्लियर है सबको। सर इसका एक Yes, क्वेश्चन लो ना। इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको बोला है कि अगर H1 20 मीटर है और वहां पे फर्स्ट केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो है 40 डिग्री या फिर 45 ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 60 ले लो। और दूसरी केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री, तब की केस में H2 कितना होगा। या फिर ये थीटा तो दिया ही नहीं है, ऐसे एज्यूम करो, थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, करो फिर। (20√3) देखो क्या होगा, H1 20 है, H2 मालूम नहीं है, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, tan थीटा कितना है 60, tan 60 कितना है सर वो 2, 60 3. है ना H2। 60 थीटा 60 लेना है आपको, थीटा 1 tan 60 H2 60 आ रहा है ना। क्या क्या कीर्ति सर क्या कुछ बोला, नहीं, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ओके ठीक है। तो ये कितना आएगा फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 60। H2 की वैल्यू 20/3। वेरी गुड, ठीक है, कैसे, देखो tan हाँ, 60 है √3, उसका स्क्वायर मतलब 3, तो H2 चाहिए तो अपन 20/3 डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले वाले जो फॉर्मूले है उसमें भी वैल्यू पुट करके ये आंसर आता है, लेकिन उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे हम एकदम सिंपल 2-3 स्टेप में ये आंसर कैलकुलेट करके कर पा रहे हैं, अगर हमें ये रिलेशन याद है तो, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यस चलो अभी सेम
H1 एंड H2 के ऊपर से आप मुझे डिराइव करके देंगे वैल्यू ऑफ H1 प्लस H2। अभी H1 H2 तो मैंने रब कर दिए, आई थिंक आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे, तो बोलो H1 प्लस H2 कितना आएगा? क्या होगा? H1 की वैल्यू कितनी है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H2 की कितनी है? U square cos square theta upon U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g। अब क्या करेंगे आगे? सर हम U कॉमन लेंगे sin square theta plus cos square theta is equals to 1। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? U स्क्वायर अपॉन 2g, U स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में कौन आ गया? 1 आ गया। Q1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आपको ट्रिग्नोमेट्री का यही पहले रिलेशन सिखाया जाता है, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यानी कि H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू है U स्क्वायर अपॉन 2g। यस देवेश, करेक्ट है, ठीक है। अब इससे ये दोनों से मतलब इससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रिलेशन आता है जिसके ऊपर हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें बोला जाता है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट व्हेनेवर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो हमें क्या करना है? रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, सीए का मतलब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, ये फाइंड करना है कि रिलेशन होता क्या है। तो उसके लिए देखो, अगर रेंज का फॉर्मूला लेंगे तो R इक्वल्स टू क्या होता है? U square sin 2 theta upon g। sin 2 theta upon U स्क्वायर sin 2 theta upon g। साइन 2 थीटा बाय जी। ये कौन है? रेंज। रेंज। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या बनता है? 2U स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। ओके, तो अगर मैं यहां पे इन दोनों को स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड में, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा? बोलो। 4 U raised to 4 U raised U to raised to sin square 4 theta into sin cos square square साइन into स्क्वायर cos थीटा square इंटू theta कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। g। क्लियर? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये G है एंड ये इधर 4 है क्लियर सबको? बस ये U रेज़ टू 4 था, दो पार्ट में दो जगह पे लिख दिया। क्लियर? सर जी का स्क्वायर होगा ना? and क्या क्या? range and maximum height at जी स्क्वायर सर। G का स्क्वायर, यस। सर at के बाद क्या लिखा है? क्या बोला कीर्ति? सर कॉम्प्लीमेंट्री आपने वो at कीर्ति क्या बोला? सर आपने वो at के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है। हाँ, सीए का मतलब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, यही डाउट है क्या? हाँ सर, बस उतना ही पूछना था। ओके, तो सर वो यहाँ लास्ट पे स्टेप नहीं आई समझ में। जी का स्क्वायर में भूल गया था, यहाँ पे जी का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। क्लियर सबको? यस नो? Yes, sir. Yes सर। अब मैंने ये जो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी था, इसको एक ब्रैकेट दे दिया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी था, इसको एक ब्रैकेट दे दिया, और मुझे रिलेशन चाहिए था रेंज का एंड मैक्सिमम हाइट का। तो इससे पहले अपन जो सॉल्व कर रहे थे, अगर थोड़ा सा आपको याद होगा, तो H1 था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बराबर? हाँ सर। यस सर। तो मैं यहां पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को क्या लिख सकता हूं? 2H1। उसी तरह से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी को क्या लिखेंगे अपन? 2H2। 2H. याद है ना ये दोनों फॉर्मूले सबको? हाँ सर।
हाँ हाँ सर। सर। तो ये बस यहाँ पे लिखने हैं, तो बनेगा क्या देखो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो पहले से था, इस ब्रैकेट को हमने बोला ट्वाइस ऑफ H1, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ H1। इस ब्रैकेट को हमने बोल दिया ट्वाइस ऑफ H2, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ H2। अब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। अब अगर दोनों साइड में रूट लेंगे तो 16 का रूट आएगा 4 एंड H1 H2 रहेंगे रूट में। तो अगर हमें H1 H2 या फिर R तीनों में से दो टर्म्स डायरेक्टली दी है एंड अगर थर्ड अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन आ गया, R इज इक्वल्स टू 4 इंटू रूट ऑफ H1 इंटू H2। सर उधर बस h चाहिए ना, h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। हाँ, सर आपने 2h क्यों लिया है? H1 का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अपॉन जी था या 2g था? 2G। 2g था, बराबर। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2 नहीं है ना, समझा सर। तो मैंने ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। यस क्लियर? यस। यस सर। चलो देख लो बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप, ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही स्टेप है जो स्टार्ट से यूज करें, नया कुछ नहीं इसमें। क्लियर? अब सेम बातें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड भी देखनी है। कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया है T1 एंड T2, इनके फॉर्मूले याद है? T1 क्या था? 2u sin theta upon g। हाँ, 2u 2u sin तो theta यू upon साइन g। थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा बाई g। एंड हाँ T2 सर। क्या था? 2u cos theta upon g। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, पहले H1 प्लस H2 किया था उसी तरह का है, लेकिन स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए क्योंकि उसकी सम 1 होती है। करो सब लोग कमेंट फास्ट, पहले की जैसा ही है पूरा। सर 2u square upon g square। 2 2u square upon g square। मतलब 2u बाई जी का होल स्क्वायर। हाँ हाँ वही। कैसे आ गया, प्रूव करके दो या आ जाएगा? सर आ जाएगा सर। ओके ठीक है, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बोलो मुझे, मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। सर वो लिखने के लिए टाइम दो। क्या क्या? लिखने के लिए टाइम दो ना सर। कभी अब क्या, लेक्चर के बाद? सर अभी। ठीक है, लेक्चर में थोड़ा सा ना क्या लिखते जाओ फास्ट फास्ट, जितना पॉसिबल उतना टाइम मैं देता हूं, बाद में स्क्रीनशॉट लेके उससे लिखो फिर जो मिस हो गया हो गया क्या, बोलो मुझे। हाँ सर करो कंटिन्यू। तब तक बाकी लोग T1 अपॉन T2 फाइंड करो क्या आता है। सर tan theta। कितना? tan theta। इनका डिवीजन करेंगे 2u बाई जी, 2u बाई जी कैंसल, theta। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। क्लियर है दोनों रिलेशन? यस अब सर। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करके दो, H1 प्लस H2 क्या था? देखो u स्क्रीनशॉट square पहले का। upon U What was the square value of upon H1 square plus upon H2? 2G। हाँ, U square U upon square U upon square 2G। upon 2G। u square upon 2g। 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 एंड H1 प्लस H2 क्या था? वही था ना। वही था, एक मिनट। हाँ, H1 बाय H2 क्या था? H1 बाय H2 tan स्क्वायर। tan square Tan theta। square tan स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में देखो क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर निकाला तो वो आता। मतलब Square। यहाँ पे अगर रूट ऑफ H1 बाय H2 बोलेंगे तो ये क्या रहेगा, इक्वल टू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या,
T1 by T2 equals to root of H1 by H2. नहीं लिख सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ सर. ओके, चलो ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट. करो राव. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अब हमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. करो ट्राई, कमन फास्ट. रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की बिटवीन का रिलेशन जब उनको प्रोजेक्ट करेंगे हम बाय कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, ये फाइंड करना है. अब यहां पे देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है देवेश? U square sin 2 theta upon G. इसको अपन क्या लिखते हैं? 2 sin theta cos theta. ओके. एंड T1 का फॉर्मूला क्या हाँ. था? 2U sin theta upon G. upon G. वेरी गुड. T2 का क्या था? 2U cos theta Cos upon theta G. upon G. तो इनको अरेंज करके क्या रिलेशन आता है? चलो कमन फास्ट. जैसे मैंने R का H1 H2 का करके दिया था, वैसे R का एंड T1 T2 का करके दो. कमन फास्ट. चलो कीर्ति करो इसको. हाँ सर. यहाँ पे 2u sin थीटा बाई g है, और मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, u sin थीटा बाई g इंटू 2u cos ऑफ थीटा. क्या क्या मैंने u को सेपरेट किया 2 cos के साथ है, g तो एक ही बार है क्योंकि हमने स्क्वायर नहीं किया था. क्लियर ये स्टेप सबको? Yes. तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ u sin थीटा अपॉन g चाहिए तो ये 2 इधर जाएगा, यानी ये बनेगा T1 अपॉन. सर अगर हम Yes. स्क्वायर करके करें तो? स्क्वायर करके करेंगे तो ये T1 T2 में भी स्क्वायर नहीं है ना, फिर कैसे पुट करेंगे r का स्क्वायर करके? हाँ सर. और यहाँ पे इनटू, यहाँ पे 2u cos थीटा, मुझे क्या चाहिए? 2u cos थीटा बाई g, यानी मैं 2u cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? T2G. यानी कि ये बनेगा 1/2 T1 T2 इंटू g. ये किसका एक्सप्रेशन मिला हमें? रेंज का, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ Time. फ्लाइट्स. लेकिन कब? कॉम्प्लीमेंट्री. तो अभी जो डिस्कस किया वो सारी बातें एप्लीकेबल है इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. ठीक है. अब सेम बात है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंटरी नहीं थे, तो उस केस में ये रेंज का एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन क्या होगा? एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया और मुझे रेंज का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसको डिराइव करना है. ठीक है. अब आपको आइडिया आ गई है कि ऐसे ये पार्ट डिराइव कैसे करते हैं, तो आप मुझे वो सिंप्लीफाई करके दो. ये करूँ राव? तो ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का पार्ट खत्म हो गया. इससे रिलेटेड बस इतने फॉर्मूले एंड इनसे रिलेटेड ही एप्लीकेशन आएंगे, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल से रिलेटेड. ठीक है. लेकिन जो पढ़ा है आज के लेक्चर में उसको ध्यान से देखो, याद करो. मैंने बोला है कि हो सकता है आज के एसबीटी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. नहीं सप्लीमेंटरी नहीं होते बेटा, 180 नहीं, अपन 90 के बिटवीन ही डिस्कस करते हैं, ग्राउंड एंड वर्टिकल, इसके इन बिटवीन, इस प्लेन में. ठीक है. तो सप्लीमेंटरी एंगल्स का रिलेशन नहीं देखता है. सर आपने जो क्वेश्चन दिया था वो रिपीट करो ना. क्या क्या? सर अभी आपने एक क्वेश्चन दिया था ना, वो रिपीट करो ना. क्वेश्चन ये है मेरा कि रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इन दोनों का रिलेशन चाहिए. मतलब डायरेक्टली ये चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला, लेकिन उसमें मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए. हाँ. कैसे करेंगे मैं आइडिया देता हूं आपको.
रेंज का फॉर्मूला कौन बोलेगा? अब अनिरुद्ध बोलो रेंज का फॉर्मूला। नहीं, ठीक है। अजिंक्य गवई रेंज का फॉर्मूला बोल बेटा। u sin square theta upon 2g upon g into 2 cos theta upon g। नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस कॉल लग गया, एक बार फिर से देखो। u square sin 2 theta upon g। वेरी गुड। क्या होता है तेजस बोल? अजिंक्य ने करेक्ट बोला। U square sin 2 theta upon g। अनिरुद्ध तू पण सांगितलं करेक्ट, बट तू सिम्प्लिफाईड सांगितलं बेटा, ठीक आहे? आपल्याला हा पाहिजे होता, यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देन टी का फॉर्मूला। सर जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें 2u sin थीटा अपॉन जी आता है, तो जी की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलेगा? क्या आ गया रिलेशन? मुझे बस क्या चाहिए, आर सर, के फॉर्मूले में टी चाहिए बस। u स्क्वायर t cos थीटा। यू स्क्वेयर टी कॉस थीटा, वेरी गुड। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अब ये टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin theta Sin g। theta upon g। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मालूम है कैसा होता है, 2u स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। है क्लियर? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2u साइन थीटा बाय जी इंटू कौन बचा यहां पे, u इंटू कॉस थीटा। लेकिन 2u साइन थीटा बाय जी मतलब कौन है? t है। यानी क्या मिलेगा रिलेशन? r इक्वल्स टू u कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। क्लियर? यस सर। यस सर। हमने यही फॉर्मूले में t की वैल्यू पुट करके रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है क्या? सेम वे अब मुझे रिलेशन चाहिए h एंड t में। इसी तरीके से h एंड t का रिलेशन हमें फाइंड करना है। उसके लिए h का फॉर्मूला क्या होता है? h U square sin square theta upon 2g। वेरी गुड। u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन सर मतलब 2g। रेंज के फॉर्मूले में h चाहिए। यस सर h के फॉर्मूले में t चाहिए ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे h के फॉर्मूले में t चाहिए। यस, और t का क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय g अपॉन जी। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो रही कि इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। t का, क्योंकि यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे सिर्फ u साइन है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। देखो यहां से ये डिराइव किया मैंने स्क्वायर करके। सर जी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ बोला आंसर। जी स्क्वायर चाहिए ना? जी स्क्वायर चाहिए, हाँ बराबर बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। ये जी स्क्वायर करेक्ट। अब हो गया क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है। देखो अरेंजमेंट क्या होगी, h इक्वल टू इसमें ये जो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है यहां का अपॉन g, ये पहले से है। अब एक मिनट थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। सर अपॉन 2g। हाँ 2g हाँ नहीं है, 2g है, लेकिन मैं इसको एक ब्रैकेट में ले रहा हूं और यहाँ पे 1/2 इधर लिख रहा हूं, चलेगा? हाँ सर। यस सर। लेकिन यहां पे मुझे अगर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g चाहिए तो इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे g स्क्वायर है, मतलब ये t स्क्वायर को एक g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते का? यस सर। और उसके साथ ये जो फोर्थ है वो डिनोमिनेटर। कर सकते कैसे? मतलब h के फॉर्मूले में जो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g है
वही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी की वैल्यू टी स्क्वायर जी बाई 4 है। करते का? यस नो? प्रणीता? हाँ सर। ओके अब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे उससे, तो एच इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1/8 जी इंटू टी का स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? यस। चलो तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस किए है, तो होमवर्क कुछ भी करने से पहले लेक्चर में जितने रिलेशन किए थे वो फिर से एक बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी के सिमिलर स्टेप्स रहने वाली है। तो ये सारा पार्ट डिस्कस करने के बाद आप कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 एंड 8 इनसे पहले जो सॉल्व एग्जांपल्स है उनको कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, सारे नहीं होंगे लेकिन जो कल के लेक्चर में नहीं आ रहे थे वो आज ट्राई करो, वो आज हो जाएंगे। एंड एसबीटी विल बी देयर बेस्ड ऑन सेम क्वेश्चन। रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे एट द सेम टाइम इन